आज तक आपने मिच्योर पीपल्स को यानी जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनको किसी ना किसी टेंशन के कारण, चाहे उन पे कर्जा हो जाए या फिर उनका बड़ा लॉस हो जाए या फिर वो अपनी जिंदगी से हार मान ले, तब आपने उनको सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाते हुए देखा होगा या फिर सुना होगा कि आज उसने सुसाइड कर लिया, आज उसने कर लिया, लेकिन वो मिच्योर होते हैं। लेकिन आज की यह घटना बहुत अजीब है। एक 15 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड जो अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? तो चलिए बात करते हैं आज इसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी स्टार्ट। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे की और ये कहानी है 26 जुलाई 2024 की। महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है पिंपरी चिंचवाड़ा और उसके अंदर एक सोसाइटी है, एक हाई क्लास सोसाइटी है, किवाले नाम की सोसाइटी। तो उस किवाले सोसाइटी के अंदर 26 जुलाई 2024 को एक लड़का, एक 15 साल का स्टूडेंट, वो उसी सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करता है। और जब उस लड़के के पेरेंट्स को और उस सोसाइटी के मेंबर्स को पूछा जाता है कि इस 15 साल के लड़के ने आखिर सुसाइड की तो की क्यों, क्या इसके ऊपर कोई टेंशन थी या फिर इसने किसी से कर्जा ले लिया था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक 15 साल का लड़का इसके ऊपर इतनी टेंशन आ जाए कि वो सुसाइड कर ले। तो आपको पता है इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह थी कि उस लड़के को एक गेम की लत थी, एक गेम की आदत थी। वो उस गेम को खेलता रहता था। वो स्कूल लाइफ के बाद अपना पूरा समय उसी गेम में बिताता था। हालांकि उसके पिताजी ने उसकी उस लत को छुड़ाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेस भी हो गए। लेकिन जैसे उसके पिताजी वापस विदेश कमाने गए तो उस लड़के ने वापस उस गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया और वापस उस लड़के को उस गेम की लत हो गई। लेकिन अब आपके मन में यह आएगा कि एक गेम कैसे एक लड़के को सुसाइड करने पे मजबूर कर सकता है? तो वो गेम ऐसा था कि उस गेम के अंदर अलग अलग प्रकार के टास्क दिए जाते थे, अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाते थे और उस गेम के कैरेक्टर को उन कार्यों को पूरा करना पड़ता था। लेकिन उस लड़के ने उस एक इनविजिबल दुनिया को विजिबल दुनिया से कंपेयर कर बैठा और उस खेल के कैरेक्टर को खुद से कंपेयर कर बैठा और जैसा जैसा उस खेल के कैरेक्टर में उसको टास्क दिया जाता था वैसा वैसा टास्क वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुद पूरा किया करता था। और बात है 25 जुलाई 2024 की। उस दिन बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से स्कूल बंद थे और वो अपने घर में आराम कर रहा था। लेकिन उसके अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है बारिश के कारण और वो उस दिन भी घर में रहता है। लेकिन उस दिन होता है कि वो लड़का अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन अब बात आती है कि एक बंद कमरे से लड़का अपनी सोसाइटी की छत पर कैसे पहुंच सकता है? तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़के के जो कमरा था उस कमरे के अंदर अपने घर से बाहर निकलने के बहुत से रास्ते एक मैप के अंदर बनाए हुए मिले थे। तो उस लड़के ने उस गेम के टास्क को पूरा करने के लिए अपने घर का एक मैप बना लिया था कि मैं यहां से निकल सकता हूं, यहां से जा सकता हूं। तो उस दिन उस लड़के ने ऐसा ही किया। उस टास्क को पूरा करने के लिए उसने अपनी लाइफ से खेल खेला और उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ा। आज ना तो वो लड़का जिंदा है उस खेल को खेलने के लिए और ना ही उसके पेरेंट्स अपने आप को संभाल पा रहे हैं कि अपना 15 साल का लड़का कैसे जा सकता है। तो इस स्टोरी से एक ही सीख मिलती है कि जो इनविजिबल दुनिया है, जो हम गेम खेलते हैं, तो उस गेम को गेम की तरह रखो। वो एक इनविजिबल दुनिया है, वो सिर्फ अपने एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के अंदर कैद हुई एक दुनिया है। उसको विजिबल दुनिया से कंपेयर मत करो, उसको अपनी लाइफ से कंपेयर मत करो यार। वो कैरेक्टर है एक, वो सिर्फ एक कैरेक्टर है जो उस गेम के अंदर होता है। आपने कभी गौर किया है जब जब वो कैरेक्टर मरता है उस गेम के अंदर और जैसे जैसे आप उस गेम को रीस्टार्ट करते हो वैसे ही वो कैरेक्टर जिंदा हो जाता है। और एक ये हमारी जिंदगी है। क्या इस जिंदगी में हम खुद को मारकर खुद को रीस्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वो दुनिया, गेम वाली दुनिया अलग है और हमारी जो ये विजिबल, हमारी जो ये चलने फिरने वाली दुनिया है, हमारी जो ये लाइफ है, एकदम सच्ची लाइफ है, वो अलग है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो किसी भी एक मूर्ति टाइप की, यानी किसी भी एक अविखंडित होने वाली दुनिया से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कभी भी गेम के चक्कर में, खासकर जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो गेम को खेलते हैं, तो गेम में जो भी टास्क मिलते हैं ना, वो आपको पर्सनल लाइफ में नहीं मिलते हैं बल्कि आपके कैरेक्टर को मिलते हैं। तो कृपया गेम को दिल पे ना लें,
दिमाग में रखे, बस दिमाग में रखना है कि हाँ आपने को ये खेलना है, दिल पे लेकर है ना, अपनी जिंदगी से खेलना नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर एक नई रियल लाइफ स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।